आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास है, विच वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which we cannot see the naked eyes, these are called microorganism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, रेनी सीजन में हम लोग कोई ब्रेड हमारा ऐसे खुला रह जाए तो हम उस पर देखते हैं कि वो ख़राब सा हो गया है, उस पर ग्रेइश वाइट पैचेस से आने लग गए हैं। ठीक है, और वो उसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो इसको हम फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे? ड्यूरिंग द रेनी सीजन लीव द ओपन ब्रेड फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए रेनी सीजन में एक ब्रेड को ओपन करके छोड़ दीजिए। वट वी सी, हम क्या देखते हैं? द ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, जो ब्रेड है वो खराब होने लगता है। एंड इज सरफेस कवर्ड विद द ग्रेश वाइट पैचेस, और जो उसका सरफेस है वो कवर होने लगता है ग्रेश वाइट पैचेस से, धब्बे आने लगते हैं उसके ऊपर। इफ़ वी विल सी इट इन मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो आप क्या देखते हैं? उस पर छोटे छोटे टाइनी से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर बन रखे होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 एल्गी। ठीक है, ये इसके 4 टाइप है। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 4 टाइप के हैं। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया ऐसे होता है बैक्टीरिया। ठीक है, और ये है प्रोटोजोआ, दिस इज फंजाई, और दिस इज एल्गी। ठीक है, ये 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, बैक्टीरिया की तरह या सम एल्गी या प्रोटोजोआ की तरह। ठीक है, इट ऑल्सो मे बी मल्टी सेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर तरह के एनवायरमेंट में पाए जा सकते हैं। कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, ठीक है, ठंडे एरिया से लेके ये गर्म जगहों तक भी पाए जा सकते हैं। डेजर्ट टू मार्शी लैंड, ये डेजर्ट से मार्शी लैंड्स में भी पाए जाएंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन्स। ठीक है, दे ऑल्सो फाउंड इन, ये पाए जाएंगे बॉडी में एनिमल्स की भी और ह्यूमंस की भी। ठीक है, ये इस तरह से इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा आप लोग इसको समझिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, बट इट ऑल्सो मे बी मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे लिव ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकता है, कोल्ड में भी, हॉट में भी, डेजर्ट में भी, मार्शी लैंड्स में भी। ठीक है, और ये इंसानों की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, ये हर जगह पाए जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम शुरू यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए अब हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना देख भी नहीं पा रहे और वो हमारे लिए इतने यूज़फुल हैं, तो आइए हम यही चीज़ समझेंगे हम कि हमारे लिए ये यूज़फुल कैसे हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल फॉर अस, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बट कुछ एक होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए ही इनको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कुछ एक तरह से उनको
वेरियस पर्पस के लिए यूज़ भी करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनको हम ब्रेड बनाया जा सकता है, इनसे केक बनाया जा सकता है और दही बनाई जा सकती है। दे हेल्प इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एल्कोहल, वाइन और विनेगर की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब एल्कोहल, वाइन और विनेगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो यूज फॉर आवर हेल्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वेन एवर वी फॉल सिक, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, द डॉक्टर में गिव सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शन। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनने वाली बीमारी को या तो किल कर देती है या उसे स्टॉप कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इन मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि क्या होता है, अभी बताया था कि कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं बट कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये कई तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीज़ पैदा करते हैं ह्यूमन में भी, एनिमल में भी और प्लांट्स में भी। सच डिजीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे जो डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो ये पैथोजन होते हैं जो कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, जिनको हम पैथोजन कहते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। व्हेन वी ड्रिंक वाटर, जब हम पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं इट में ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये देखो ह्यूमंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिजीज़ पैदा करते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। इनको कहते हैं हम क्या है, पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन एंटर करते हैं एयर के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, पानी के थ्रू जब हम पानी पीते हैं, और जब हम खाना खाते हैं उस खाने के थ्रू, या हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। माइक्रोबाइल्स डिजीज दैट कैन स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, ये यहाँ पे आप ये सब पढ़ेंगे। माइक्रोबाइल डिजीज दैट कैन स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पर्सन जो इन्फेक्टेड है, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है। देखा ना, कोल्ड अगर किसी एक को हो जाए तो उसके टच में आने वाले दूसरे बंदे को भी कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ये कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इन एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज एनिमल में कैसे देते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल। मतलब कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ ह्यूमन या प्लांट को ही डिजीज कॉज नहीं करते, ये एनिमल में भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट इन प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट में कैसे हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज पैदा कर रहे हैं, होता है। इन प्लांट्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एंड एप्पल एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्लांट है उनमें कई तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां पैदा करते हैं। कौन कौन सी उसमें करते हैं,
वीट में कर सकते हैं, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, ऐसे कई तरह की फसल में ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है बीमारी का? रस्ट ऑफ वीट। वीट के ऊपर जो वाइट रस्ट आ जाता है ना, वाइटिश सा एक पार्ट आ जाता है, उसे कहते हैं रस्ट ऑफ वीट। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विल किल द माइक्रोब्स। इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक तरह के केमिकल आता है जो हम पौधों पे उसका छिड़काव कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये माइक्रोब्स हैं जो वो किल हो जाते हैं। ओके, तो ये आज हमारा ख़त्म हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, आज हमने सारा ख़त्म किया। ओके, सो थैंक यू।